जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक रिज्यूम बनाना सीखेंगे जो कि एक बहुत ही सिंपल है और इजी वे में हम इसे बना सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिज्यूम है। इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिज्यूम बनते हैं और सब आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इस तरह का रिज्यूम बनाया कैसे जाए। इसके लिए आपको फाइल में जाके सबसे पहले एक न्यू फाइल ले लेना है। ठीक है, फाइल में आपको क्लिक करने के बाद आप न्यू फाइल लीजिएगा। यहाँ जाने के बाद आपको न्यू में जाना है। न्यू में ब्लैंक डॉक्यूमेंट रहेगा, क्रिएट करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको इसका पेपर साइज सेट करना आना चाहिए। जैसे कि आप रिज्यूम तो बना दीजिएगा लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो सही पेपर में आता नहीं है। तो उसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना है। यहाँ देखिए साइज का ऑप्शन होता है, यहाँ देख सकते हैं साइज का ऑप्शन है। साइज के ऑप्शन में जाना है। साइज में A4 साइज में बना रहे तो A4 साइज लीजिएगा, या अगर आप लेटर साइज में बना रहे हैं तो वो भी नीचे मिल जाएगा लेटर साइज का, लेकिन जनरली हम लोग A4 साइज का ही यूज करते हैं। ये A4 साइज आ गया। अब यहाँ हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले रिज्यूम लिखना है, उसको सेंटर अलाइनमेंट में। तो होम में जाएंगे, यहाँ देखिए सेंटर अलाइनमेंट है तो कंट्रोल इसका शॉर्टकट होता है। जैसे यहाँ रखने से भी आपको दिखा रहा है ये, जब हम लोग इस जगह कर्सर ले जाते हैं तो ये शॉर्टकट की भी यहाँ कंट्रोल ही देखिए दिख जाता है आपको स्क्रीन में। तो ये कंट्रोल ई से कर सकते हैं या यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके आप रिज्यूम लिख दीजिए। अब ये रिज्यूम है, जो हेडिंग है तो थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, प्लस इसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं इस जगह से साइज बढ़ता है। तो यहाँ से आप जो भी 24, 25, 26 साइज का ले लीजिए। अंडरलाइन होना चाहिए तो अंडरलाइन कर दीजिए। इंटर मार के यहाँ पे इंटर मार दीजिए। अब क्या है कि यहाँ आपको फोटो अगर डालना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में शेप में जाते हैं। शेप में आप इस तरह का शेप ले सकते हैं, रेक्टेंगल शेप। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ इसका आपको हाइट और विड्थ आ जाएगा। तो पासपोर्ट साइज का जो हाइट और विड्थ होता है वो होता है 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो ये एग्जैक्ट आपका पासपोर्ट साइज ही फोटो जैसा आएगा। अगर आप इसमें चाहे तो ब्लैंक रख सकते हैं, इस तरह से बाद में आप फोटो चिपका सकते हैं, या अगर आपके सिस्टम में फोटो है तो आप इसको फोटो डालने के लिए इसी का फॉर्मेट मेनू में देखिए यहाँ पे सेव फिल का ऑप्शन होता है। इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं सेव फिल का ऑप्शन होता है। इस सेव फिल के ऑप्शन में जाना और यहाँ एक पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। पिक्चर के ऑप्शन में क्लिक करना है। पिक्चर के ऑप्शन में जाने के बाद आपके जो भी फोटो आपके सिस्टम में सेव हो गए उसमें से किसी भी फोटो को आप सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे फोटो अपना आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो कर्सर लेके आए नीचे, ये बहुत बड़ा साइज का है और हमको अगर फोटो को ऊपर नीचे करना है तो आप उठा के इसको सिंपली कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन अब जो बात हो रहा था कि यहाँ पे रिज्यूम जो है, अब लेफ्ट साइड से हमको नेम लिखना है, लेकिन इतना बड़ा साइज 26 साइज पे नहीं लिखते हैं। ये 12 साइज पे कर दिए। अंडरलाइन हटा दे सकते हैं, बोल्ड भी चाहे तो हटा सकते हैं या रहने दीजिए। अब जैसे हम लोग को लिखना है नेम, तो नेम लिखने के बाद देखिए यहाँ क्या होता है कि हम लोग कुछ स्पेस बीच में होना चाहिए। तो स्पेस दबाने के लिए देखिए इसका टैब दबाते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ टैब एक बार दबाना है। और एक बार दबाने के बाद जहां इसका सेंटर आपको लगेगा पेज का, वहां इस मार्जिन पे, स्केल पे देख सकते हैं, इस स्केल पे जहां सेंटर लगेगा वहां आपको क्लिक करके, और ये टैब का देखिए छोटा सा है यहाँ सेट हो जाता है। ये टैब का सेटिंग हो गया। ये करने का ये बेनिफिट होता है कि आप इसके बाद का लाइन में भी आप जब लिखिएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ हम टैब एक ही बार दबाएंगे। देखिए ये फोटो थोड़ा सा हमारा बड़ा आ जा रहा है इस जगह, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मार्जिन है इसको हम थोड़ा नीचे ले सकते हैं। तो ये आ गया। फोटो को हम लोग ऊपर उठा के कर सकते हैं। मतलब यहाँ हमको लिखने के लिए जगह मिल गया। टैब दबाएं, ये थोड़ा डिस्टेंस में आए। आप देख लीजिए एक अंदाजा से कि कितना दूर से आपको नाम लिखना है। स्केल में वहां सेट कर लीजिए और इस जगह पे आपको नाम टाइप कर देना है। ठीक है, इस तरह से टाइप कर दिए। उसका जब इंटर मारे तो उसके बाद इंटर मारने के बाद यहाँ फादर्स नेम लिखना है। फिर टैब दबाएं एक ही बार। देखिए एग्जैक्ट इसी का नीचे आया। देखिए यही, ये जो टैब सेट करने का हम बता रहे थे इसका बेनिफिट यही है कि एग्जैक्ट दोनों ही कॉलम जो है देखिए एकदम सेम पोजीशन पे आया। फिर एक बार टैब दबाएंगे तो एकदम यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ अष्ट में नाम लिखना है। हम फादर्स नेम लिख दिए। फिर आप मदर्स नेम लिखना चाहते हैं
मदर्स नेम लिख दीजिए। यहाँ टैब दबाइए, देखिए कितना इजीली एक ही टैब पे ये चला जाता है। तो मदर्स नेम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मदर्स, ये रेड आता है वो स्पेलिंग एरर के लिए आता है, लेकिन वो हमारा नाम डिक्शनरी में ऐड नहीं इसीलिए आ रहा है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके बाद अगर मान लिया आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे किसी स्टूडेंट का ही है, ठीक है, MS धोनी सर का हम नाम लिए हैं, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ आपको अपना नाम फिल करना, अपना फादर्स नेम मदर्स नेम फिल करना, तो कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ये इसमें कुछ हम पॉइंट देंगे, तो इसको हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग होता है, सेटिंग में आप कोई भी कलर ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ये लेने के बाद जैसे ही इंटर मारेंगे तो नीचे लाइन में भी ये कलर आ जाता है। इसको हटाने के लिए सेम सेटिंग ऑप्शन में यहाँ जाना है आपको, और इस जगह पे जाके नो कलर का एक ऑप्शन होता है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो नो कलर में क्लिक करेंगे तो नीचे भी हमारा हट जाएगा सेटिंग। अब आता है हम कुछ पॉइंट बना के लिख सकते हैं, टेबल से भी होता है, लेकिन हम सिंपलेस्ट देख रहे हैं जो सबसे इजी है। यहाँ से हम पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, इस तरह का या इस तरह का, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ से लेने के बाद आपको लिखना है, जैसे मैट्रिक पहले लिखा जाता है, मैट्रिक फ्रॉम CBSE बोर्ड इन 1998 विथ फर्स्ट। तो देखिए 1 लिख के ST लिखने से अपने सुपर स्क्रिप्ट में चला जाता है, ठीक है, ऐसा आप लिख दिए। उसके बाद इंटरमीडिएट लिखना, इंटरमीडिएट लिखे, ये टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइप तो करना होगा। उसके बाद तो जो भी क्वालिफिकेशन है उतना आपको लिख देना है, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपको ये पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ से जाके नन में क्लिक करना है। देखिए यहाँ नन का ऑप्शन आता है, जिसमें क्लिक कीजिएगा तो बुलेट्स ये हट जाता है। उसका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को डालने के लिए आपको देखिए क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लिखे। अब देखिए हम लोग सेम ऊपर जो कलर है सेम इसमें भी हम चाहते हैं, तो क्या करना है कि आप सेम ही कर सकते हैं, यहाँ से सेटिंग से ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है ऊपर वाला में क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर यहाँ एक ऑप्शन आता है, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक कीजिएगा और बस इसको सेलेक्ट कर दिएगा, देखिए सेम टू सेम हो जाएगा। नीचे आइएगा वो आएगा इसी तरह से, यहाँ बताए थे सेटिंग वाला ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आपको नो कलर में क्लिक कर देना है, नो कलर में क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ से ये देखिए हट गया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में मान लेते हैं कि आपको कुछ डालना है, इसका पॉइंट बना के ही डालना है, दूसरा तरह का बुलेट्स ले सकते हैं। अब इस जगह पे जैसे आप कुछ DCA किए हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम इंटर मारे, उसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ और भी कुछ लिखना है, जैसे इंग्लिश टाइपिंग, देखिए WPM होता है वर्ड पर मिनट, तो स्पीड को वर्ड पर मिनट पे ही नापा जाता है। फिर हिंदी का भी लिख सकते हैं, तो ये जो स्पीड है ये जनरली मांगा जाता है आपको, ठीक है। स्पेलिंग में राइट क्लिक करके करेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं देना है तो आपको यहाँ से जाके नन कर देना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको और भी कुछ डिटेल्स डालना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको नेशनलिटी डालना है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसका फायदा वही हुआ टैब सेटिंग का, हम टैब दबाएं तो देखिए एग्जैक्ट ऊपर वाला जो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ नेम डाले थे उसी का सीध में ये आ रहा है। कॉलन दबाएं, फिर से एक बार टैब दबाएं और यहाँ पे आपको इंडियन लिख दें, ठीक है। इंटर मारने के बाद नेशनलिटी हो गया, उसके बाद आपका रिलीजन लिख सकते हैं, जो जिनका जो रिलीजन है, इस्लाम, क्रिश्चियन, ठीक है, वो सारा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलीजन के बाद हम लोग आगे आ जाते हैं, उसके बाद आपका आ जाता है जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल लिखा जाता है, मेल लिख देते हैं हम लोग, ठीक है।
यहाँ पे मेल लिख दिए। उसके बाद मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लिया आपको एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस जैसे लिखते हैं तो एड्रेस एक लाइन का नहीं होता है। तो आप जैसे इंटर मार के यहाँ टैब दबा के जाएगा तो नीचे नीचे लाइन में आप लिख सकते हैं। फिर इंटर मारे, 2 बार टैब दबाएं। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब इसको क्या करना है कि आप इसको सेलेक्ट करके, जैसे इसमें ज्यादा गैप आ गया तो इसके लिए आपको जाना होगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट के अंदर देखिए यहाँ पैराग्राफ का ऑप्शन होता है। इस जगह पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ में आफ्टर है मेरा 10 है, तो हमको स्पेस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इसको हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, देखिए 0 हो गया। 0 होने के बाद यहाँ आ गया। अब लास्ट में हमको फिर स्पेस चाहिए, तो हम जितना हमारा 10 का था हम यहाँ 10 लिख देंगे। उसके बाद 10 लिखने के बाद यहाँ इंटर जब प्रेस करेंगे तो देखिए फिर से उतना गैप आ गया लाइन। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के लिए आप यहाँ टैब दबाएं, यहाँ से आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर देना चाहते हैं तब क्या होता है कभी कभी कि ये नंबर जैसे 10 डिजिट का हम डाल रहे हैं तो ये अटता नहीं है। देखिए 1 डिजिट के लिए वो चला गया। तो यहाँ देखिए आपको मार्जिन तो है, पेज में जगह है, तो ये जो मार्जिन यहाँ टॉप में दिख रहा है राइट मार्जिन, इसको आप थोड़ा घसका लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप ईमेल आईडी दे सकते हैं। ईमेल आईडी देने के लिए यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख दीजिए, gmail.com। ठीक है, ये हो गया। ये लिंक अपने आप क्रिएट हो जाता है। आप चाहे तो इसको Ctrl+Z करके फिर से जैसे बिना लिंक का बना सकते हैं। अब यहाँ आता है आपको ईमेल आईडी डाल दिए, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिए, हॉबी डालना है। ठीक है, अब हमने हॉबी लिख दिए, कुछ भी हॉबी लिख दिए। इस तरह से हम लोग डाल देते हैं। एक से ज्यादा अगर लाइन पे लिखना तो इंटर मार के फिर वही बात है, टैब दबा के आएंगे। ठीक है, अब इसका वही गैप कम करने के लिए आप सेलेक्ट करके यहाँ से जो हम पैराग्राफ स्पेसिंग बताए थे, ये 10 है, इसको आपको 0 कर देना है। फिर लास्ट में क्लिक करके फिर से यहाँ 10 लिख देना है। ठीक है, 10 लिख देने के बाद इंटर एक बार दबाइए तो ले लिया, फिर इंटर दबाइए, यहाँ आ गया। उसके बाद अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो उसको लिख सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो एक बार इंटर मार के यहाँ लिख दीजिए डेट, और यहाँ डैश दे दीजिए। ठीक है, शिफ्ट दबा के माइनस दबाइएगा, आ जाएगा। फिर प्लेस, और यहाँ से इस तरह से आ गया। अब फिर टैब 2 बार दबाइए, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। अब यहाँ क्या होता है कि कभी कभी हम कहीं कैपिटल लिख पाए, कहीं नहीं लिख पाए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ लिखे या नहीं लिखे सबको एक बार में ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस जगह पे होम में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है, देखिए इस जगह पे आपको दिखेगा ए जो लिखा हुआ है, इसको चेंज केस बोलते हैं। देखिए A कैपिटल A स्मॉल केस, इसमें आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इस ऑप्शन में अगर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए जैसे मैरिड में हम लोग कैपिटल नहीं दिए, देखिए सारा वर्ड का पहला अक्षर ऑटोमेटिकली हमारा कैपिटल हो गया थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। तो ये इजीली हम लोग कर पाए। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे रिज्यूम सिंपली बनाते हैं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।